ब्रेक के बाद इस्तकबाल। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हिमायत में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने रेजिडेंट डॉक्टरों की तायीद में अलामती हड़ताल का ऐलान किया। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि अगर नीट काउंसलिंग का मसला हल नहीं हुआ तो वो भी हड़ताल पर जाएंगे। इस मामले में हमारी नुमाइंदा प्रीति ने डॉक्टरों के साथ बातचीत की। आइए सुनते हैं। पिछले 1 महीने से लगभग सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और ये वही डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर कुछ दिन पहले तक फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन आज ये डॉक्टर्स हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। नीट काउंसलिंग को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस समय हम खड़े हैं गंगाराम अस्पताल में, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने जो फोर्डा के डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर है उनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से नीट काउंसलिंग में देरी हो रही है उसको लेकर हम उन डॉक्टर्स का सपोर्ट करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात की गई थी, लेकिन मुलाकात कई बार की जैसे इस बार भी बेनतीजा निकली। कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है और ये डॉक्टर्स की जो कमी है उसको लेकर भी यहाँ पर हड़ताल चल रही है। गंगाराम मैं पहुंची हूँ, गंगाराम के डॉक्टर से बात करती हूँ, उनसे जानती हूँ कि उनकी क्या मांगे हैं। ये बताइए आप लोगों की क्या मांगे हैं, आज आप लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? मैम, हमारी मांगे बस इंडियन गवर्नमेंट से यही है कि नीट पीजी काउंसलिंग जो कि एग्ज़ाम 2021 में हुआ है, ऑब्वियसली काउंसलिंग भी 2021 में ही होना चाहिए था, ताकि 45,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनका फ्यूचर अभी स्टेक पे है, जो अभी घर पे बैठे हैं और विलिंगली अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेकर आया जाए, काउंसलिंग प्रोसीड किया जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए और वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करें। स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात तो की थी फोर्डा के डॉक्टर से, लेकिन हल नहीं निकला। तो आपको लगता है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन का इंतजार और करना चाहिए? इंतज़ार तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं और ये पहली मुलाकात नहीं है, ये बहुत टाइम हम मीटिंग्स कर चुके हैं, बट हर टाइम हमें सिर्फ फॉल्स होप्स, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। इसलिए अब हम स्ट्राइक भी कंटिन्यू ही रख रहे हैं, क्योंकि जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, ओपीडी सेवाएं बंद हैं, इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं। उसको कहाँ तक सही ठहराते हैं आप? क्योंकि अगर आप लोगों की लड़ाई प्रशासन के साथ है तो जनता उसका खामियाजा क्यों भुगतेगी? मैम, इस बारे मेरा ये कहना है कि हमने बहुत टाइम से हमने पहले लेटर्स भेजे हैं। हमने फोर्डा की तरफ से, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से पहले लेटर भेजे हैं। इट वाजंट एक दिन में ये स्टेप नहीं लिया गया है। हमने इतने महीनों से उन्हें लेटर भेज के अपनी पहले मांगे रखी कि हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि जो काउंसलिंग पेंडिंग है वो काउंसलिंग शुरू करवाई जाए। आपने ये डॉक्टर्स हैं जिनका साफ कहना है कि हम लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं वो हम मजबूरी में कर रहे हैं। सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए, और जब तक हमारा हल नहीं निकलेगा तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली।